मैंने लालू यादव और नीतीश कुमार में चुनना होगा तो आप किसको चुनेंगे? सर बट ऑब्वियस है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार? हाँ बट ऑब्वियस है नीतीश लालू यादव से डर लगता है? नहीं सर, डर नहीं लगता है। हाँ। उनके राज में आपने चीजें ऐसी रखी हैं, बीइंग अ गर्ल मैं बताऊं कि लड़कियां 2008-2005 में ऐसी स्थिति में थी जब माँ बाप जो शादी की प्रथा हम लोग कह रहे हैं, आज वही माँ बाप बच्चियों की शादी 32 साल 35 साल में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको अपनी बेटी को लेके वो अवेयरनेस नहीं है। और हमारे माँ बाप वो 19, 20, 18 की एज में करने को तो पता चले कि कोई आपकी बेटी को घर से उठा के लेके चल गया, इसलिए हाँ ये सबसे बड़ा काउस था सर। उनकी चिंता लाजमी थी जी। एक अच्छी बेटी को माँ बाप 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं भेजते। इस बात से आप सहमत हैं? हाँ बिल्कुल सहमत। इस बात से सहमत हाँ बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ। ये बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है क्योंकि मेरे घर में मैंने ये व्यवस्थाएं देखी हैं। मेरे फादर मेरे को 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाने देते थे। लड़के कभी आपके घर के पास कुछ फेंक दे रहे हैं, आपका रोड पे चलना मुश्किल है, अच्छा आप चलते चलते छेड़खानी हो रही है, ये सब हुआ? हाँ ये सब है सर, हम लोगों ने झेला है बाकायदा। तो अच्छी लड़की होना आपके घर में ये अपराध था। अच्छी लड़की होना अपराध आपके घर में अगर बेटियां सुंदर हैं तो आप मुश्किल में हैं। मुश्किल में हैं। हाँ, तो वो हमारी शिक्षा व्यवस्था को भी उस चीज ने काफी इम्पैक्ट किया। लड़कियां पढ़ नहीं रही थी, लड़कियां घर के बाहर नहीं निकल रही थी, माँ बाप वो निश्चिंत भाव में नहीं थे कि बेटियों को बाहर भेजेंगे, बेटियां सेफ है कि नहीं। इवन वो लड़कों के केस में भी था, जो लड़के अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आ रहे थे, माँ बाप उनको घूमने नहीं देते थे रोड पे कि कोई उठा के शादी करवा देगा पकड़ के। अच्छा ये भी? हाँ ये भी था। आज जिस प्रॉपर्टी की कॉस्ट इतनी ज्यादा है उस प्रॉपर्टी पे आप जा नहीं सकते थे, नहीं जा सकते थे। फिर सर काम चीजें हो गई और उसके तो 2015 में बाहर आया और आपकी भी बाहर आ गई? बाहर आ गई सर। मैं सारे लोन वोन से क्लोजर लेके मैं बैठ गई, मेरी जिंदगी एकदम ट्रैक पे आ गई। और 2 साल मैंने बहुत जोरदार काम किया टेलीकॉम में। और उसके बाद 2018 में हमने अपनी फैक्ट्री खोलने का, हाँ वो एक्सपीरियंस जो था कि कहीं ना कहीं एक रेगुलर इनकम आपको चाहिए, और मैं सिर्फ उस चीज से संतुष्ट नहीं थी कि मेरे लिए चाहिए जी। मैं ये चाहती थी कि मैं अपने जैसी जो महिलाएं हैं, क्योंकि जो पेन मैंने झेला है इन दिस ड्यूरेशन में, वो मैं मदद कर सकूं बिहार की, मैं काम कर सकूं। तो मैंने सोचा मैं एक इंडस्ट्री डालूंगी अपनी। तो जो पैसे सर मैंने जमा किए उस दौरान, चूंकि बहुत कुछ समय ने सिखा दिया था, तो सेविंग्स अच्छी करी हमने। तो हमने अपनी फैक्ट्री डाली इन 2018 IB पाइप्स के नाम से। और वो फैक्ट्री सर शानदार चल रही है। शानदार चल रही है? हाँ सर बहुत अच्छी चल रही है। और बहुत सारे हर्डल्स हैं उद्योग को लेकर के। क्यों उद्योग में निवेश नहीं बिहार में लोग करना चाहते हैं, ये बातें बहुत प्रैक्टिकली समझ में आई। हर टाइम आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस देके जाता है। अच्छा। लेकिन ये व्यवस्था समझ में नहीं आ रही थी कि ये व्यवस्थाएं कैसे बदलेंगी। और निरंतर ये चीजें होती रही। इसमें कोविड काल आ गया, बिल्कुल 2019 में जब बाढ़ आया, वो व्यवस्था भी हमने देखी जी। हम लोगों की भी गाड़ियां डूब गई। कुम्हरार अचानक से सर, कुम्हरार में अचानक से पानी आया कंकड़बाग में, और विद इन 2 आवर्स देखते 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 आपकी गाड़ियों में पानी भर गया। अब जहाँ थे वहां स्टक हो गए। वहां मैंने जो लोगों की स्थिति देखी, जैसे हमारे यहाँ काम करने, तो आपके विधायक की मदद करने आए ना सर? कोई विधायक कहीं नहीं था। बीजेपी वाले कहते हैं देखिए नगर विकास विभाग उन्हीं के पास था। सर एक बात समझिए, बीजेपी बहुत कुछ कहती है, हम ये बिल्कुल नहीं कहते। आज हेलीकॉप्टर से सर खाना बढ़ता था, खाने के नाम पे चूड़ा बढ़ता था, और वो ऊपर से फेंकते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम वो पानी में गिरता था, या उतने ऊपर से फेंकने पे वो छत पे फैल जाता था फट के इनका प्लास्टिक। वो व्यवस्था इनके पास नहीं थी। लोग खाने को मोहताज हो गए। हम लोगों ने जितना हम कर सकते थे, चूंकि हम क्या है सर, समाज में एक अपना नाम है, लोगों के बीच अपनी पहचान है। क्योंकि मैं दुख सुख में लोगों के खड़ी रही हूँ, और खड़ी इसलिए रही हूँ क्योंकि मैंने लाइफ में तकलीफ बहुत नजदीक तो उस पानी में भी आप निकल पड़ी? हाँ सर, मैं उस टाइम पे भी लोगों की मदद के लिए निकली हूँ। जहाँ जिसको मेडिकली कहीं कोई प्रॉब्लम रही, किसी के घर में खाने को लेकर के इश्यूज रही, मैं हर उस जगह पहुंची जहाँ मुझे पहुंचना चाहिए। चूंकि वो भूख की तरफ वही समझ सकता है जो भूखा रहा है। कैसे पैदा हुआ ये जुनून? कैसे पैदा हुआ? क्योंकि देखिए आपने तो संघर्ष किया, फिर आपने परिवार संभाला, माता पिता को संभाल रही हैं, फिर आपने एक सफलता हासिल की, आपने फैक्ट्री लगा ली, लेकिन सब कुछ तो आपने पा ही लिया, तो फिर इधर क्यों आप इस काम में लग गई? क्या भगवान ने कहा? नहीं सर, ये पाना सिर्फ मकसद नहीं है। शायद मुझे लगता है कि मैं जब बोलती हूँ कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, तो जब आप अध्यात्म की तरफ जुड़ते हैं तो आपके अंदर एक कनेक्टिविटी आती है लोगों के साथ। तो मुझे, मेरा मकसद सिर्फ अपने आप को स्टेबल कर लेना नहीं था सर। मैं बिल्कुल अलग विचारधारा की लड़की हूँ। जहाँ आज के डेट में लोग परिवार से सेपरेशन चाहते हैं, पीस चाहते हैं, वहां सर मेरी स्ट्रेंथ ही मेरा परिवार है।
आपका स्ट्रेंथ ही आपका परिवार हाँ, है। मेरी फैमिली, मेरे फादर, मेरे जी। मदर, जब मैं सुबह उठती हूँ और मैं उनका मुस्कुराता चेहरा देखती हूँ तो मेरे को लगता है मैं दुनिया की हर जंग जीत सकती हूँ। दुनिया की हर जिंदगी। हाँ, जी। वो कोई हर्डल्स नहीं है सर मेरे लाइफ में। हम्म। तो जब आप अपनी फैमिली को अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं ना, तो आपको हराने वाला आदमी बाहर का नहीं हो सकता। ईश्वरीय ताकत आपको प्राप्त है। देखिए अभी महाकुंभ चल रहा था, देखिए लालू यादव कह रहे थे कि महाकुंभ फालतू है, आपको लगता है ये सब बातें कही? नहीं सर, आस्था कभी फालतू नहीं होती। आस्था कभी फालतू हाँ, नहीं। आस्था कभी फालतू नहीं होती। आस्था जब प्रशांत किशोर ने पटना में गंगा में डुबकी लगाई थी तो शीला मंडल ने कहा था कोई पाप किए होंगे इसलिए गंगा में डुबकी लगाई है। देखिए सर, अभी जो आपने लाइन बोली मैं उससे बहुत हद तक कोरिलेट करती हूँ। हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार। हर इंसान की अपनी सोच, अपनी मानसिकता है, वो अपनी मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं।